आप सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन। जो नीति वचन ऐसा है, बुद्धि के बारे में है, और ये बहुत ही आशीषित वचन है। जिसके पास बुद्धि ना हो उसे ये वचन ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी बुद्धि का सही जगह में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सही से सोच समझ विचार नहीं कर पाते हैं, हम भटक जाते हैं। इसलिए आज मैं प्रभु का वचन लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा है नीति वचन, तो सुलेमान जी का है। तो आइए हम इस वचन को स्टार्ट करते हैं। पहला नीति वचन पहले से लेके उसका 7 पद से हम आगे तक पढ़ेंगे, जहाँ तक मैं आप सबको समझा सकूँ वहाँ तक। तो आइए हम अपना वचन स्टार्ट करते हैं। और ये वचन ऐसा है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैं आपको सही से ना भी समझाऊं, सिर्फ मैं पढ़ूं, तब भी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये वचन इतना बड़ा है कि मैं समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में सिर्फ मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊँ अच्छे से, और आप लोग समझें। तो आइए हम अपना वचन को स्टार्ट करते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तेज, क्योंकि वह मानो तेरी सिर के लिए स्वाभिमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वो कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवना कब्र में पड़े हुए के समान निमुच्चा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग में मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी को देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालचियों की लालच ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है, और वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगरों के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वाले, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न होगे? हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेलू दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी की और मेरी
ताड़ना को मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगी, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगी, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वह मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान से वैर किया है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से वैर किया है, और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने का कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़, और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने, और समझ की बातें धन्यवाद प्रभु, और समझ की बातें मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यंत्र से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर की आज्ञा तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। आज्ञा और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथ पे की देख भला करता है, और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तुम धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली चाल को समझ सकोगे, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, और समझ तेरी रक्षा करेगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों की कहलाने वालों से बचाए, जो खराई की मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में ना चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं, और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू बुरी स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को तोड़ जाती है। उसका घर मृत्यु के ढलान पर है, और उसकी डगड़े मरे हुए के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता, और ना वह जीवन का मार्ग पाता है। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल, और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे, और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में नष्ट होंगे, और अविश्वासघाती
उसमें से उखाड़े जाएंगे। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और भलाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरा खेत भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडे से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि एक पिता उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुएं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दिघोरी और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो सड़कों पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा सितर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, यह बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए। खरी बुद्धि और विवेक ही रक्षा कर, तब इन से तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाली भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरे पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो, उससे आकरण मुकदमा ना करना, मुकदमा खड़ा ना करना।
उपद्रवी मनुष्य पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना सी उसकी सी चाल चलन, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धि महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमानित ही होगी। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का इकलौता दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाया था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरे आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़ो, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रखो, वह तेरे पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्रीति के लिए यत्न कर, प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्त का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह, उससे छोड़ ना दे। उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उससे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चलना। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनके नींद नहीं आती, और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वह तो दुष्टता के कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकारमय है। वह नहीं जानते कि वह किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपने आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह
उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्वतः वही है। टेढ़ी टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बात कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलाने से हटा ले। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरी विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठ से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नगदानों का कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समृद्ध पथ नहीं मिलता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उससे वह अपना ही जनाती है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातें से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहो और उसकी डेहबड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यहस और औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूप जन के वश में कर दे। यह पराये तेरे कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे और तू अपनी अनुमति समय में जब किए तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली की बीच में प्रेयर सब बुराई से जा पड़ा। तू अपनी ही कुड़ुड़ से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यह केवल
तेरी ही लिए रहे और तेरे संग और के लिए ना हो, औरों के लिए ना हो। तेरा सौता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय प्रिय हरिणी, यह सुंदर संभावनी के समान उसके संतन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नियतन तुझे आशिक आकर्षिता करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों में पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेंगे और अपने ही पाप के बंधनों में बंधे रहेंगे। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएंगे और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं 1 से लेके नीति वचन पूरा 5 तक पढ़ी हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। और प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे मेरे भाई बहनों। प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे भाई बहनों। आशा करती हूँ इस वचन को आप लोगों ने समझा। और कहीं मैं सही से पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और घर में मैं वीडियो बनाने के बजाय यहाँ पे छत पे आ गई, क्योंकि घर में मेरे बच्चे शोर मचा रहे थे, तो मेरे पति उनको देख रहे हैं। मैं छत पे भी आई तो इधर साइड में बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को सुनाई दे रही होगी अच्छे से। मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहनों कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि मेरे भाई बहन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस वीडियो को देखकर समझ सकें। तो मेरे भाई बहनों, आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप लोग एकदम गहराई से लेना, क्योंकि मैं तो सही से पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने, मैं जैसा पढ़ी हूँ, आप लोगों ने सुना है वचन को और समझा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को ना बहुत ही गहराई से समझना, क्योंकि ये वचन, जब भी मैं वचन पढ़ती हूँ ना, मेरे आँखों में आंसू आने लगते हैं। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी, मेरी ज़िंदगी में भी मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। तो उन सारी गलतियों के लिए मैंने प्रभु से क्षमा मांगा है। मैं अलग अलग कास्ट, अलग सब चीज़ों से अलग हिंदू धर्म से थी मैं। हर एक चीज़, सब धर्म तो कुछ नहीं होता, बट इस दुनिया में बना हुआ है ऐसा, तो ऐसा हमें कहना पड़ता है। लेकिन प्रभु के जन हैं हम, तो प्रभु की चाल चलन हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु की बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप गंभीरता से लेना, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वचन को आगे भी शेयर करेंगे। और मेरे भाई बहनों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट करना, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े और मैं वचन में और भी आगे बढ़ूँ। तो जय मसीह की मेरे भाई बहनों। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और ये अनमोल वचन आप सभी के हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों।